नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। संजय झा को जेडीयू की कमान देकर नीतीश कुमार ने रच दिया चक्रव्यूह। बिहार की सियासत एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चर्चा में आ गई है। दिल्ली में चल रही जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत संजय झा को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें भाजपा नेतृत्व के साथ अच्छे समीकरण के लिए जाना जाता है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि संजय झा भाजपा से अच्छी डील हासिल करने और दोनों पार्टियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए उपयुक्त है। बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, पटना से हावड़ा जा रही ट्रेन के शीशे टूटे। बिहार में एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है। पटना से हावड़ा जा रही वंदे भारत ट्रेन पर शरारती तत्वों ने पत्थर फेंके। इससे ट्रेन की खिड़की की शीशा टूट गया। अचानक हुए पथराव से ट्रेन में सवार यात्री भी डर गए। हालांकि इस घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। ट्रेन पर पथराव की घटना मोकामा में हाथीदह जंक्शन और बढ़िया स्टेशन के बीच हुई। जानकारी के मुताबिक पटना से हावड़ा के लिए ट्रेन नंबर 22348 वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना हुई। मोकामा से आगे निकलने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने चलती ट्रेन पर पत्थर फेंके। बताया जा रहा है कि 2-3 पत्थर ट्रेन की खिड़कियों पर लगे, जिससे शीशे दरक गए। बिहार में अभी गिर रहे पुल 8 महीने पहले क्यों नहीं गिरे, जीतन राम मांझी ने साजिश का एंगल डाला। बिहार में हो रहे ब्रिज हादसों पर पूर्व सीएम एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने साजिश की आशंका जताई है। आवाम मोर्चा के संरक्षक मांझी ने कहा कि पुल गिरने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, मगर गौर करने वाली बात यह है कि 6-8 महीने पहले ऐसी घटनाएं क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इसमें किसी न किसी तरह की साजिश है। नीतीश सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। पटना में शनिवार को भारी बारिश के चलते एयरपोर्ट के रनवे की विजिबिलिटी कम हो गई। बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को तेज बारिश का असर विमान सेवा पर भी पड़ा। पटना एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटने की वजह से 3 विमानों को डाइवर्ट कर वाराणसी भेजा गया। हालांकि बाद में मौसम साफ होने के बाद सभी फ्लाइट पटना आ गए। वहीं चेन्नई से पटना आए इंडिगो के विमान ने आसमान में 26 चक्कर लगाए, तब जाकर जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर लैंडिंग हो पाई। बता दें कि पटना समेत आसपास के इलाकों में शनिवार दोपहर में भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जल जमाव हो गया। जानकारी के अनुसार मौसम खराब होने के चलते पटना एयरपोर्ट पर शनिवार को कुछ समय के लिए विमान सेवा बाधित रही। इस वजह से सैकड़ों हवाई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में बड़ा बदलाव, यात्रियों को होगी आसानी। भागलपुर से दानापुर के बीच चल रही ट्रेन संख्या 13401/02 भागलपुर दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों को सीट के लिए अब ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा, यानी अब यात्रियों की भीड़ घट जाएगी। अब तक 22 कोच के साथ चल रही इंटरसिटी एक्सप्रेस 30 जून से 24 कोच के साथ चलेगी। रेलवे ने इसमें 2 कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। आज से अप और डाउन मार्ग में 24 कोच के साथ ही इंटरसिटी का परिचालन होगा। रेलवे ने इंटरसिटी में AC3 के 1 कोच को बढ़ाया है, साथ ही जनरल चेयर कार का कोच भी 1 बढ़ाया गया है। 1 जुलाई से देश में लागू होंगे 3 नए कानून, पुलिस को मिलेगी और अधिक पावर। देश के आपराधिक कानून में पहली बार व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में नया आपराधिक कानून लागू होने वाला है। नए आपराधिक कानून की जानकारी पुलिस महकमे, सरकारी वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को देने के लिए केंद्र सरकार ने बीते दिनों में काफी प्रयास किए हैं। सरकार का दावा है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून को भारतीय स्वरूप दिया गया है। फिलहाल नए आपराधिक कानून के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि अपराधों की परिभाषा, सजा की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अलबत्ता आपराधिक प्रक्रिया संहिता में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। स्पेशल स्टेटस नहीं तो विशेष पैकेज 2, नीतीश ने मोदी सरकार के सामने 2 विकल्प रखे। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शनिवार को दिल्ली में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र के सामने फिर से यह मांग रख दी। बैठक में कहा गया है कि बिहार को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए यह विशेष दर्जा मिलना जरूरी हो गया है। हालांकि नीतीश ने केंद्र के सामने थोड़ा सॉफ्ट खेलते हुए इस बार 2 विकल्प रखे हैं। उन्होंने मोदी सरकार से कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लुंगी पहन रेलवे स्टेशन पहुंचे लेफ्ट विधायक महबूब आलम, यात्रियों को ट्रेन से उतारने पर आरपीएफ से उलझे। बिहार के कटिहार जिले के बलरामपुर से लेफ्ट पार्टी सीपीआई माले के विधायक महबूब आलम की बारसोई रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस से बहस हो गई। यह मामला गुरुवार रात का है। बताया जा रहा है कि विधायक ने आरपीएफ और जीआरपी पर यात्रियों के साथ गलत व्यवहार करके उन्हें ट्रेन से उतारने का आरोप लगाया। रेल पुलिस से कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। इसमें विधायक लुंगी पहने हुए स्टेशन पर आरपीएफ से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। अमरनाथ तीर्थ यात्रा शुरू, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी।
52 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा शनिवार तड़के शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमरनाथ यात्रा आरंभ होने पर भक्तों को शुभकामनाएं दी और कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन का शिव भक्तों में असीम ऊर्जा का संचार होता है। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था बालचाल और न्यूनवान स्थित 2 आधार शिविरों से दक्षिण कश्मीर हिमालय स्थित गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पवित्र अमरनाथ यात्रा आरंभ होने पर सभी तीर्थयात्रियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा बर्फानी के दर्शन और वंदन से जुड़ी यह यात्रा शिव भक्तों में असीम ऊर्जा का संचार करने वाली होती है। उनकी कृपा से सभी श्रद्धालुओं का कल्याण हो, यही कामना है। लद्दाख में एलएसी के पास हुए हादसे में गई 5 जवानों की जान। लद्दाख में हुए इस दर्दनाक हादसे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक प्रकट करते हुए एक्स पर लिखा, लद्दाख में एक नदी के पार टैंक को ले जाते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान चली गई, जिसके बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। भारतीय सेना के जवान दौलत बैग ओल्डी इलाके में टैंक से नदी पार करने का अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान अचानक नदी का बहाव तेज हो गया, जिसकी वजह से 5 जवान नदी में बह गए। सेना की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस हादसे में 5 जवानों की जान चली गई है।